ब्रिजेश, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सब यहाँ पर आए और आज का मेरा जन्मदिन बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल रहा है, क्योंकि जन्मदिन के दिन तोहफे मिलते हैं और हम खुश होते हैं। लेकिन आज जो खुशी मैंने इन सारी ऑटो रिक्शा, पिंक ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स महिला के चेहरे पे देखा, जब उन्होंने वो अवार्ड लिया तो काबिले तारीफ़ रही है। वो खुशी उनके चेहरे पे देखकर मुझे सबसे ज़्यादा, मेरे जन्म के बाद से जितने भी अवार्ड्स मिले उन सब से बढ़कर आज जो अवार्ड मिला, दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग। जो मुझे लगा कि ये मेरी अचीवमेंट है, जो मैंने उनके चेहरों पे हंसी लेकर आई, मुस्कुराहट लेकर आई और अपने ऊपर प्राउड जो फील कर रही थी महिला, और उनकी शक्ल में वो नज़र आ रहा था मुझे। इस कार्यक्रम का मोटो क्या था मैम, मकसद क्या था? इस कार्यक्रम में हमने दो भाग रखा था। ऑटिज़म का महीना है, जहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चों का हमने अवेयरनेस प्रोग्राम रखा। उसके तहत हमने कुछ कार्यक्रम, कुछ परफॉर्मेंस और कुछ बच्चे भी यहाँ पर आमंत्रित किए थे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, और ऐसी माँओं को हमने अवार्ड दिया है जो ऑटिस्टिक बच्चों का ख्याल रखती है, उनके अपने बच्चे जिन्हें वो दो किरदार निभा रही हैं, अपने घर का भी और अपने काम दफ्तरों में। तो ऐसी माँओं को हमने नमन करते हुए अवार्ड दिया है। उसके अलावा ऐसे एक संस्था की माँ है, बेटी है वो, और माँ का किरदार निभा रही है, पावर्स संस्था से आई थी, और उनको, रोज़ीना को हमने यहाँ पर एक आइडेंटिटी के तौर पे हमने ये अवार्ड दिया। और हम चाहते हैं लोग उन्हें जाने, क्योंकि ये काम सारी छुप कर नहीं होनी चाहिए, लोगों के सामने आना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि वो संस्था में वो बेटी क्या कर रही है। वो बेटी होने के साथ साथ एक माँ का किरदार निभा रही है, जो कि जिसकी शादी ही नहीं हुई है। ऐसे लोगों को सिलेक्ट आपने कैसे किया मैम? जी, सेलेक्ट किया, जब तार से तार जुड़ती है वो अपने आप ही वो कड़ियाँ जुड़ती चली जाती है और मेरी मुलाकात हो जाती है। ऐसे ही मैं एक दिन IIT गेट पे जा रही थी, तो वहाँ पर मैंने एक बोर्ड देखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की पाठशाला। मैं वहीं रुक गई। मैंने कहा भैया ये क्या है? तो उन्होंने कहा मैडम हम यहाँ पे बेटी की पाठशाला है और बेटियों को पढ़ाते हैं, और वहाँ पे रोड पे, मतलब साइड में एक सबवे पे। तो वहाँ पर मैंने वो देखा और मैंने वहीं पर उस वक्त उन बच्चों को कुछ चीज़ें, कुछ गुडीज़ उनको दिया, और फिर मैंने उनको बोला इन बेटियों को मैं बैग्स दूँगी और इनको बुक्स दूँगी, और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो प्रॉपर एक क्लासरूम दूँगी। तो ये मेरा वादा उन बच्चियों के साथ। सबसे पहले तो मैं आज सभी देशवासियों को नववर्ष, हिंदू नववर्ष और माता के नवरात्रों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और सफ़ीज़ा जी के लिए तो शब्दों में कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। इतना आसान नहीं है इनके सराहनीय कार्यों के लिए कि वो शब्दों में बयां करा जाए। और मैं ईश्वर से, अपने भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि जो इन्होंने मुहिम ये जोड़ी है, एक उन बच्चों के लिए जिनका अपनी परिवार भी उसको कोसता है कि ये कहाँ से आ गया, क्या आ गया, और उसके लिए ये काम कर रही हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा इन्हें शक्ति प्रदान हो। मातृशक्ति हैं और नारी शक्ति हैं, ईश्वर इनको सफलता प्रदान करे और इन बच्चों का जो वेलफेयर का इन्होंने जिम्मा उठाया है उसको आगे से आगे बढ़ाए। ये सारे देश में पहले, विदेश में पहले, इनका जो हृदय से एक इच्छा है वो पूरी हो। बाकी इनके बारे में शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। Excited that all my driver partners were here and they have been appraised and awarded, and Nari Shakti event was a great platform where all my Delhi drivers represented, and it is very, very encouraging and motivating for them as well to get recognized and awarded into this kind of event, and which makes our motto very, very important, which is basically empowering women and giving them empowerment. And like I said, I am representing Ito Motors, who is a 360-degree mobility company who encourages, we have three so we work on three E principles, which is nothing but empowerment, employment and environment, and where there is no gender biasness there. We encourage women to come forward and work with us, and we
this Nari Shakti event was a great success, and I wish Ms. Joseph all the best, and I would want her to keep doing such event and providing such platforms to all the females so that they come forward and make them self-dependent. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए, आई एम सो थैंकफुल कि मुझे यहाँ इनवाइट करा गया, और सफीना मैम के बारे में जो इनका जो मूवमेंट है और जो वुमेन एम्पावरमेंट का मूवमेंट है, आई थिंक ये बहुत बड़ा काम है जो ये अकेले कर रही हैं और बहुत सालों से कर रही हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इनके साथ जुड़ें और हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करें। हमारे प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं, और आने वाले वक्त में अगर हम 50% वुमेन एम्पावरमेंट को भी ले आते हैं तो आई थिंक हम बहुत बड़ा काम करेंगे, और सफीना जी हैं, हम इनके साथ में हैं और हम इनके साथ मिलकर काम करेंगे। छोटा सा सवाल, जिस तरीके से आजकल के ज़माने में बच्चों के साथ घटनाएं घट रही जी। हैं, और इस तरीके की जो अवेयरनेस के कार्यक्रम अगर ऐसे होते हैं, जी। क्या लगता है कि घटनाएं कम हो सकती हैं? देखिए, ऐसा है कि अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है, और अवेयरनेस के लिए बहुत सारी संस्थाएं कोशिश कर रही हैं। कुछ हार्श पनिशमेंट्स की भी ज़रूरत है और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की भी ज़रूरत है। जो ये प्रोग्राम में दिखाया गया, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। लोग देखते हैं तो सोचते हैं, और सोचना ही सबसे हमारा काम जो है कि उन्हें सोचने के लिए हम बताएं कि आप सोचिए इस बारे में। और छोटे बच्चों के साथ में या छोटी बच्चियों के साथ में जो होता है, उसको जो आज दिखाया, आई थिंक इट्स अ बिग थिंग, अ बिग अचीवमेंट।